नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि घर में वास्तु के हिसाब से आपको क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है जिनका हमको ध्यान रखना। आज हम आपको बताएंगे घर के हिसाब से, दुकान के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, करियर के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से आपको वास्तु के नियमों का पालन किस तरह से करना चाहिए। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर स्पेशली आप ही के लिए बनाई गई हैं। तो अनुरोध करेंगे आपसे, इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आप पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में राधे राधे और अपने मन की जो भी मनोकामना है लिख दीजिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे अगले 7 दिनों के अंदर आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस तरह से हमें आने वाले समय में वास्तु के नियमों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे दिन कलयुग में बीत रहे हैं, जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, युवा पीढ़ी पुरानी बातों को भूलकर अपने हिसाब से अपने करियर को निर्धारित करते हैं। करियर तो ठीक है, लेकिन अपने बिजनेस के साथ ही वो अपने घर के साथ भी अनजाने में कुछ ऐसा समझौता कर बैठे हैं जिस वजह से उन्हें पछताना पड़ता है और उनको समझ में भी नहीं आता। मान लीजिए आप ऐसे घर में रह रहे हैं जहां वास्तु दोष है, या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा घर का सामान है जो सही जगह पर सही दिशा में नहीं रखा हुआ। उस वजह से आपके घर का माहौल बिगड़ रहा है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ रही है, आपके माइंड में नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, थॉट आपकी नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है, अंदर नेगेटिव एनर्जी आ रही है, घर का माहौल नेगेटिव हो रहा है, कलश हो रहा है, शांति नहीं है घर में, सब परेशान रहते हैं, सब टेंशन में रहते हैं, कुछ ना कुछ सब परेशानी झेलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना होगा, ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में हमको सोचना होगा, जानना होगा। तो जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाई, हर जगह हम हमारी मनमानी लगाएंगे तो हमारे साथ में फिर तकलीफ़ें आती हैं। जैसे कि हमारे करियर में हमें सही दिशा नहीं मिल पाती है, हम परेशान होते हैं, कुछ नेगेटिविटी हमें घेर लेती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, घर में कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, थाना केस चल रहा है, अस्पताल का काम चल रहा है, एक के बाद एक लोग बीमार पड़ रहे हैं, कोई ठीक नहीं हो पा रहा, परेशानियां इतनी ज़्यादा घेर रही है कि कोई ठीक हो ही नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ कंडीशंस ख़राब होती रहती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स घर में चलती रहती, कभी क्या हो रहा, कभी क्या हो रहा, कभी काय का खर्चा आ रहा, कभी काय का खर्चा आ रहा। तो ये सारे वास्तु दोष से होते हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो आपको आज की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपके साथ भी बहुत कंडीशन डिफ़िकल्ट चल रही है, कंटिन्यू कुछ ना कुछ खर्चे आते रहते, कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहती, ज़रा से सेविंग करने की सोचते हैं, कुछ खर्चा आ जाता है, ज़रा सा कुछ काम करने की सोचते हैं, कुछ ना कुछ अड़चनें आई जाती, कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती है। अगर ये चीज़ आपके साथ भी हो रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आज आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आज आपकी सारी कंडीशंस जो डिफ़िकल्ट है सारी सॉल्व होने वाली, सारी समस्याओं के समाधान आपको मात्र इस एक वीडियो में मिलने वाले। वीडियो बहुत लंबी चलने वाली है दोस्तों और आपके बहुत फ़ायदे की वीडियो है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आज आपने वीडियो स्किप कर दी, अगर आज आपने वीडियो को एंड तक नहीं देखा तो रियलिटी मैं बता रही हूँ 200% कह रही
रही हूँ दोस्तों, आपको आगे जा कर के जीवन में पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। समय हाथ से चला जाएगा, जो कन्फ्यूज़न्स है वो कन्फ्यूज़न्स ही रहेंगे, जो सॉल्यूशन नहीं मिल पाएंगे, समस्याएं निरंतर बनती रहेगी। जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, खुद का घर बनाना चाहते हो, बंगला, बैंक बैलेंस, गाड़ी चाहते हो, तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देख के हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी मनोकामना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोले, ताकि आने वाले समय में अगले 7 दिनों में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी हो या उससे पूरी होने से रिलेटेड संकेत आपको मिल सके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस तरह का वास्तु दोष रहता है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए, अगर आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ मुख करते हुए गणेश जी को लगाया है ना, लेकिन अंदर की तरफ गणेश जी को मुख करके उनके जस्ट पीछे नहीं लगाया, पहले तो हमने आगे की तरफ मतलब बाहर की तरफ उनका मुंह है लगा दिया, वो टाइल्स जो लगती है आजकल, लेकिन इधर की तरह जो मुंह है उधर भी आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों, है ना। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद हर एक चीज़ से, हर एक चीज़, जूते से लेके, कंघे से लेके, पर्स से लेके, घर के मंदिर से लेके, हर एक चीज़ का असर हमारी सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा पर पड़ता है। ठीक है, देखिए ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें घर में रखें जिससे वहाँ रह रहे लोगों का भाग्य जग जाए और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो। ठीक है, अब किन चीज़ों को घर में रखना चाहिए पहले हम उन पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति की तरक्की से लेकर उसके स्वास्थ्य, उसकी रिलेशनशिप में पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसी कारण घर में ऐसी चीज़ों को रखा जाता है जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो। वास्तुशास्त्र में ऐसी ही कुछ मूर्तियों के बारे में बताया गया है। सजावट के रूप में इस्तेमाल होने वाली ये मूर्तियाँ व्यक्ति की किस्मत को चमका सकती है। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर में कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए जिससे हमें ढेरों लाभ हो सके। सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया गणेश जी की अगर उस तरफ की जो टाइल्स रखी हुई है तो इस तरफ की और भी टाइल्स आपको रखनी चाहिए, यानी कि उनकी दोनों तरफ मुंह वाली टाइल्स आपको लगानी है। जैसे कि उधर की तरफ आपने लगा दी, एक दीवार पे उधर लगा दी, अंदर की दीवार पे अंदर की तरफ मुख करके आपको लगाना है। ठीक है, दूसरी चीज़, घर के जो जूते चप्पल हो वो बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। शू रेक हो तो शू रेक पर आप जमा करके रखें, शू रेक नहीं हो तो आसन के ऊपर जूते चप्पल बिल्कुल ना रखें, आसन के ऊपर से साइड में रखें, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी आती है तो जूते चप्पल बीच में रहते हैं, अड़चने उत्पन्न करते, एक तरफ से वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। घर में उल्टी चप्पल का होना वास्तु दोष होता है, या घर में कोई चप्पल जूते जो काम नहीं आ रहे हैं उन्हें आप घर में अबेर के ना रखें, या तो किसी को दान में दे दें या फिर आप उन्हें कहीं पर फेंक दे या फिर जला दे, जैसा भी उचित लगे आपको, या तो आप किसी को दान दे दे तो बहुत अच्छी बात है, किसी के काम आएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि घर में फालतू की चीज़ें, फालतू का कचरा, फालतू के कपड़े, फालतू के जूते चप्पल, फालतू के पर्स, फालतू की चीज़ें, खाली बोतलें, ये चीज़ें कुछ भी आपको घर में नहीं रखनी है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि घर का नक्शा जो है वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर रसोई नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ चढ़ाव नहीं होना चाहिए था, यहाँ पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए थी, या बेडरूम यहाँ नहीं होने चाहिए था, या बेड गलत रखा हो, अगर ये कुछ भी कंडीशन ऐसी क्रिएट हो रही है, जिस कमरे में कंडीशन क्रिएट हो रही है वहाँ पर एक कटोरी, छोटी सी कटोरी में नमक भर के रख दीजिए। हर 8 दिन में उस नमक को चेंज करिए, वो नमक की थैली आप अलग ही रखिए। जिस भी कमरे में आपको वास्तु दोष लग रहा है वहाँ पर आप नमक की कटोरी रख दीजिए। अगर आपको लग रहा है पूरे घर में वास्तु दोष है तो आप घर के मेन हॉल में और घर के मेन बेडरूम में, और हो सके तो आप इन्हें हर 8 दिन में चेंज करते रहे। इससे आपके घर में अगर वास्तु दोष होगा भी तो निकल जाएगा। इसके अलावा आपको क्या रखना चाहिए वो सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जीवन में सुख समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में ठोस चांदी या फिर पीतल की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि हाथी को ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी देता है, इसके साथ ही धन लाभ के नए मार्ग खोलता है। बेडरूम में हाथी की मूर्ति रखने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। घोड़े की मूर्ति में रखने से सफलता और ताकत मिलती है। घर की उत्तर दिशा में घोड़े की मूर्ति लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी और बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी। इसके साथ ही घर परिवार में भी खुशियाँ बनी रहती हैं।
हंस के जोड़े को भी घर में रखना चाहिए, इससे सुख समृद्धि मिलती है। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में रख दीजिए, ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सद्भावना बढ़ती है। उन्नति और धन समृद्धि के लिए घर में कछुए की मूर्ति होनी चाहिए, ऐसा करने से घर में रहने वाले व्यक्ति की आयु बढ़ती है। घर की पूर्व और उत्तर दिशा में कछुआ रखना सबसे शुभ माना जाता है। घर के या तो आप पूर्व दिशा में रख दीजिए या फिर उत्तर दिशा की ओर रखिए, ये बड़ा शुभ माना जाता है। गाय की ऐसी मूर्ति लाइए जिसमें बछड़ा भी हो। पीतल से बनी ऐसी मूर्ति घर में रखने से मानसिक शांति आती है और बच्चों का पढ़ाई में मन भी लगता है। बच्चे जीवन में हर वो कार्य करते हैं जिससे के लिए हमारी ज़िंदगी में हम उनसे मोटिवेट हो सकें। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है ताकि आने वाले समय में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, इतना ध्यान रखिए दोस्तों जीवन में हमेशा कि वास्तुशिल्प और अंतरिक्ष शास्त्र में गर्म विषय बनता जा रहा है, इस व्यक्तियों का पालन करना सुनिश्चित है। घर में एक शांतिपूर्ण और खुशहाल चीज़ के लिए नए घर का वास्तु जो है, कमरों का आकार सही होना चाहिए। घर का आकार वर्गीकरण या आयताकार होना चाहिए। घर में कमरे अच्छी रोशनी वाले, हवादार, साफ सुथरे होना चाहिए। घर के वास्तु के अनुसार आपका भारी फर्नीचर जैसे बेड, अलमारी दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें, है ना। नए घर में सीढ़ियाँ दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए, दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। घर के लिए एक महत्वपूर्ण टिप्स है, पौधे पानी के माध्यम से, जैसे पानी की पेंटिंग, फव्वारा, मछली घर, ये आप अगर घर में रख रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर रखिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। अब हम जान लेते हैं आने वाले समय में हमें कौन सी गलतियाँ करने से बचना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में हम समझ लेते हैं। भविष्य हमारे आज के कामों से तय होता है। लक्ष्य पूरा करना चाहते हो तो आज से ही काम शुरू कर दो। लक्ष्य बड़ा हो तो समस्याएं भी ज़्यादा आती है। कुछ लोग समस्याओं से डरकर निराश हो जाते हैं और अपने लक्ष्य को ही छोड़ देते हैं। जो लोग समस्याओं का सामना करते हैं और सकारात्मकता के साथ प्रयास जारी रखते हैं, उन्हें कामयाबी जरूर मिलती है। अगर प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो काम करने का तरीका बदलें, लक्ष्य को ना बदलें। अगर आपको लग रहा है कि लक्ष्य में कोई रुकावट आ रही है, लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या टेंशन से, क्या प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सा आप एडवांस करिए, थोड़ा टेक्नोलॉजी बेस पे करिए, थोड़ा सा आप मार्केटिंग पर ध्यान दें। मार्केटिंग और प्रैक्टिकल, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है हर लक्ष्य को पाने के लिए। जब तक आप मार्केट का माहौल नहीं देखोगे, आपको मार्केटिंग करके देखनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस लक्ष्य से रिलेटेड। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ाना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपको होना चाहिए। बार बार प्रयास करने के बाद जब कोई लक्ष्य असंभव लगे तो अपने लक्ष्य को नहीं, ठीक है, काम के तरीके को बदलो। वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो काम करने से पहले सोचता है। अगर किसी काम में असफल हो भी जाते हैं तो सीख लें, आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को पूरा करें। दो बातें ऐसी हैं जो हमारे वर्तमान को खराब कर सकती हैं। पहली, बीते समय की गलतियों का अफसोस ना करें। दूसरी, भविष्य की चिंता करना छोड़ें। इन दोनों बातों को छोड़ोगे तो वर्तमान आपका काफ़ी बेटर हो जाएगा पहले से। जिन लोगों को हर काम में निराशा नजर आती है, उनका भविष्य परेशानियों से भरा रहता है। भविष्य सुधारने के लिए विचारों को सकारात्मक बनाए रखना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी तब तक आपके जीवन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी पर ध्यान दें, ठीक है। अब हम जान लेते हैं आने वाला समय हमारा कैसा रहेगा, किस तरह से हमें ध्यान देना है आने वाले समय को लेकर के। क्या कह रहा है आने वाला समय, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली, किस तरह के चेंजेस आने वाले हमारे जीवन में, सब कुछ समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ही पॉजिटिविटी रहने वाली आने वाले समय में, मन मुताबिक तरीके से कार्य संपन्न होने वाले हैं। शॉपिंग में समय बीतने वाला है। निवेश के मामलों में बहुत ही सोच समझकर आप फैसला लें और अपने व्यक्तिगत जीवन में दूसरों की दखल अंदाजी ना होने दें।
जलन की भावना से कोई आपकी पीठ पीछे नकारात्मक अफवाहें फैला सकता है, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है और सहज तरीके से समस्याओं को सुलझाना है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से आपको कई बेहतर जानकारियाँ मिलेगी। कोई पर्सनल अगर प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होगी। आप अपने कार्यों पर ध्यान दें। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई है। मित्र मंडली से भी मिलने का आपको मौका मिलेगा। कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर धैर्य और संयम से काम लें। इस समय लाभ और व्यय को लेकर कुछ न कुछ कश्मकश बनी रहेगी। अभी किसी भी तरह की आवाजाही ना करें। संतान के भविष्य को लेकर सचेत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव, उठा पटक रह सकती है। कोई गहरे राज भी आ सकते हैं बाहर। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के सामने खुलेगी। अगर कुछ ऐसा राज है जो आप छुपा करके रख रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में हैं, तो अगर आप पहले से ही अपने परिवार के लोगों को बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें परिवार के लोगों के सामने सब सच्चाई पहले से बता देनी है। कोई टेंशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारी बातें अगर हम पहले से क्लियर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। शुरुआत में देखिए थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन जो भी है प्रॉब्लम, आप जो भी झूठ आप छुपा रहे हैं या जो भी टेंशन आप छुपा रहे हैं, वो अपने परिवार वालों के सामने आप बोल दीजिए। मनमुटाव कुछ चल रहा है परिवार में तो सूझबूझ से हल होने वाला है। दूसरों पर विश्वास करने की अपेक्षा अपने निर्णय को प्राथमिकता दें, वो ज़्यादा उचित है। देखिए आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। अपने आक्रामक स्वभाव और गुस्से पर आपको काबू रखना बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय में वर्तमान परिस्थितियों में जैसा चल रहा है आप उसी में संतोष रखें। नई गतिविधियों को शुरू करने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। कहीं रुकी हुई पेमेंट है तो उससे आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी बेटर होगी। वर्तमान गृह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियाँ बना रही है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद बढ़ चढ़कर करें, आपको सुकून मिलेगा। प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय आप व्यतीत करें, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़ोन अथवा मीडिया से रिलेटेड गतिविधियों में आप अपना समय व्यर्थ ना करें। पड़ोसियों के साथ कहा-सुनी होने जैसी स्थिति बन सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोई कार्य बिगड़ सकता है, तो इस समय वर्तमान समय में व्यवसाय में नई-नई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। संतान की प्रगति से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। कोई खास उपलब्धि मिल सकती है। छोटी सी बात को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। आवेश और गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से आप समाधान निकालें। फाइनेंस में देखिए थोड़ी बहुत दिक्कतें तो रहती हैं, लेकिन समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी की बात से अगर आप नाराज़ हैं तो उन्हें मनाने का बहुत उचित समय आपको मिलने वाला है, ठीक है। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं। लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपकी होने वाली है। लाइफ में बहुत जल्दी टेंशन फ्री आप होने वाले हैं, है ना। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिलने वाली है। पर्सनल कार्यों को पूरा करने में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है। अपनी मेहनत के निश्चित ही आपको उत्तम परिणाम भी मिलने वाले हैं। कोई अधूरा पड़ा हुआ कार्य संपन्न होगा तो मन में शांति रहेगी। वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान बनाए रखें, उनका आशीर्वाद संयोग आपको मिलेगा। मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम आपको मिलने से आपको राहत भी मिलेगी। इस समय की वैल्यू को समझें और व्यर्थ की बातों में अपना समय ना गंवाएं। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में कोई भी अनुचित कार्य ना करें। अचानक ही कुछ खर्चे सामने आने वाले हैं, ठीक है। और काम के साथ साथ घर की देखभाल और सहयोग करने से भी घर का माहौल सुखद और खुशनुमा रहेगा। सफलताओं को हासिल करने का दिन है। घर में निकट संबंधियों के आने से सुखद माहौल रहेगा। विपरीत माहौल में संयमित व्यवहार रखें। कुछ दिक्कतें रह सकती है, परंतु संबंधों को बेहतरीन करने के लिए प्रयास जारी रखें। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज कर दें। कारोबार में विस्तार करने के लिए नए नए तरीकों को अपनाना ज़रूरी है। पारिवारिक बिजनेस में लिया गया फैसला आपको भरपूर लाभ देने वाला है।
कामकाज में गोपनीयता पर आप ध्यान जरूर दें। प्रतिस्पर्धा के दौर में व्यवसाय के प्रति पूरी तरह से आपको चौकन्ना रहना होगा। दूसरों के विवादित मामलों से आप खुद को दूर रखें। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।